आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी हास्य कहानी सुनाऊंगी जो आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, अनसुनी कहानी है। इवन ये रामायण में भी नहीं बताई गई है। तो सभी सुनिए और आनंद लीजिए कहानी का। जब ये वनवास खत्म हुआ, श्री रामचंद्र जी भगवान लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ अयोध्या आए तो जनकपुरी से बुलावा आया कि हमारे बेटी दामाद को हमारे घर भेजिए। तो लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सभी तैयार हुए। तो लक्ष्मण जी के भी बुलावा था, तो हनुमान जी भी तभी वहीं पे थे। तो बोलते कि जहाँ रामचंद्र जी भगवान जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो जनकपुरी का सैनिक था, वहीं पे खड़ा था। तो बोलते अवश्य आप भी पधारिए। अभी सर लक्ष्मण जी ने क्या सर पकड़ के बैठ गए कि हे भगवान, ये तो है वानर जात, इनको न तो कुछ सलीका है, कैसे किसी को प्रणाम करते हैं, कैसे खाने का तरीका, कि ये अगर उधर जाएगी तो हंसी के पात्र बनेंगे, हंसी के पात्र बनेंगे तो अभी क्या करने का। और मिथिला वासी तो ऐसे है ना, कोई भी अगर एक बात पकड़ लेते हैं ना तो उसको छोड़ते नहीं और फिर उसी बात का बतंगड़ बना के बार बार छेड़ते रहेंगे सालों तक। तो बोलते इससे तो अच्छा ये नहीं आए तो ठीक है। तो रामचंद्र जी भगवान बोलते हैं कि कुछ नहीं, इन्हें भी आने दो। तो बोलते अभी समय है ना, तो तब तक ठीक है। तो अभी लक्ष्मण जी ने जिम्मा उठा लिया उनको ट्रेनिंग देने का। तो बोलते आज से सभी, अभी जैसे हनुमान जी जाने लगे तो फिर नल, नील, अंगद सभी बोले कि हमारे जा रहे वानर राज हनुमान जी, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी साथ में आएंगे। तो अभी लक्ष्मण जी है वो तो इतने गुस्से में हो गए, बोलते पहले तो एक ही वानर आ रहा था, अभी ये सब वानर साथ में आ रहे कि अभी तो हमारा उधर कल्याण हो जाएगा। तो फिर बोलते अभी राम भगवान बड़े भैया का आदेश कैसे टाला जा सकता है। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो। तो तभी लक्ष्मण ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया उनका। तो उनको कैसे किसी को कोई प्रणाम करता है तो कैसे वापस उसको अभिवादन करने का, कैसे सलीके से बैठने का, कैसे खाना खाने का वगैरह वगैरह उनको बहुत सारा प्रशिक्षण दिया, बहुत सारी तैयारियों के साथ। और खुद सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गए कि चलो भाई अभी ये बराबर करेगा। तो ऐसे करते करते जनकपुरी जाने का दिन आ गया। तो सभी जन रथ गाड़ियों में सवार होके निकल गए जनकपुरी के लिए। वहां पे उनकी इतनी आव भगत हुई क्योंकि सालों बाद बेटी जमाई आए थे और उसके साथ में इतने सब उनके दूसरे जमाता भी थे, बेटियां भी थी और वानर सेना और प्रमुख प्रमुख जो जनकपुरी के अयोध्या के जो निवासी थे वो भी आए थे। तो सबका तो थोड़े दिन हुए, राम जी और लक्ष्मण जी बोलते कि अभी हम लोग घर पे जाते हैं। तो राजा जनक और उनकी पत्नी का मन नहीं भरा बेटी के मुंह से। बोलते कि दामाद जी थोड़े दिन और रुको फिर जाना। तो इतने दिन तो सब सही चल रहा था, सभी वानर सही कर रहे थे। तो अभी राजा ने बोला, ऐसे करते करते एक महीना निकल गया। महीना निकला, अभी राम जी बोले कि अयोध्या में भी कोई नहीं है, अभी तो हमें जाना चाहिए, वहां पे राजपाट कौन संभालेगा। अभी आपके हमारे मना करते करते भी आपने एक महीना तो हमें रोक लिया है, अभी हम लोग ज्यादा नहीं रुक सकते। तो ऐसे करते करते बोलते एक महीना तो रुक गए, अभी हमारे अयोध्या में कोई है ही नहीं, राजपाट कौन संभालेगा, तो अभी हमें जाना। तो अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करना कल सवेरे चले जाना। तो उन्होंने किया, एक रात्रि भोज का आयोजन किया राजा जनक ने। इतने सारे पकवान बनाए कि बस पूछो मत। उसमें बहुत सारे 36 तरह के तरकारियां थी, 56 भोग थे, ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी। तो सभी खा खा के संतुष्ट हुए। तो हनुमान जी भी खाना खाने बैठे, तो उसमें क्या कटहल की सब्जी भी बनाई थी। तो हनुमान जी को कटहल की सब्जी इतनी पसंद आई ना, वो तो खुश हो के खाने लगे, खुशी हो के खाने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि कटहल का एक जब लेने लगे मुंह में तो उसमें गुठली थी, तो उन्होंने उसे हाथ से निकालने की कोशिश की। अगर जो कटहल बनाता है तो उसको पता होगा कि कटहल कितना मतलब चिकनाट वाला रहता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही गुठली निकालने की कोशिश की, गुठली तो उड़ के उछल गई। तभी सब वानर लोग थे, वो भी देखा कि हमारे ये कर रहे कि वो उनके अग्रज थे ना वो, कि हमारे वानर राज हनुमान ये कर रहे, तो इसका मतलब हमें भी ऐसा ही करना है। तो सभी वानर ने क्या किया कि गुठलियां उछालने लगे। अभी सब जनकपुरी वाले इतना हंसे उनके ऊपर, इतना हंसे, हंस के लोटपोट होने लगे। बोलते कैसे उनको सहूलियत भी नहीं है खाने की, ऐसे बोलने लगे। और तो उतने में
राम जी भगवान है, उन्होंने लक्ष्मण के सामने देखा और उनको भी हंसी आ गई। तो वानर राज ने क्या सोचा कि हाँ हम लोग बराबर कर रहे हैं, ऐसे ही गुठली को उछाल उछाल के खाना है करके। तो वो तो राजा रामचंद्र जी भगवान उनके इतने प्रिय थे, तो जिसमें राम जी की खुशी हो वो हनुमान ज्यादा करते। तो उन्होंने बोला देखो मेरे भगवान कितने खुश हो रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ। वो तो ज्यादा ज्यादा गुटलियां उछालने लगे। अभी गुटलियां उछालने लगे तो पीछे पीछे नल, नील, अंगद जितने सारे वानर साथ में थे वो सब गुटलियां उछालने लगे। अभी लक्ष्मण जी ये सर पे से हाथ धर के बैठ गए कि अभी कैसा इनको लेके आया, मैंने पहले ही बोला था कि ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो उनको देख देख के अभी क्या बोले, और वो आके पास में उनको बोलते हैं हनुमान जी, लक्ष्मण भैया हम बराबर कर रहे हैं ना लक्ष्मण भैया। अभी लक्ष्मण भैया का इतना सुनना था कि वो तो हंसने लगे जोर जोर से, लक्ष्मण भैया भी। तो फिर हनुमान जी भी खुश हो गए, चलो इसका मतलब हम बराबर कर रहे हैं। तो उनकी वो उखाने, उनको इतने सारे उखाने मिले वो टाइम पे कि बस पूछो मत। और इधर सब है वानर एक दूसरे की तरफ गुटलियां उछाल रहे कि हाँ हम तो बराबर कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे करके। उतने में फिर राजा भी रामचंद्र जी भगवान थे, लक्ष्मण जी की तरफ इशारे क्या बोलो अभी क्या करोगे तुम, अभी ऐसा करे तभी थे, अब क्या करोगे। लक्ष्मण जी बोलेंगे कि वानर जात तो वानर जात है, इनके साथ कभी कोई पंगा नहीं ले सकता है। ये तो इनको जैसा जो कितना भी ट्रेनिंग दो, कितना भी कुछ भी करो, ये कभी भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो वहां से फिर अभी मिथिलावासी भी है, वो भी उनको सभी को देख के हंस रहे थे। हंस के सब लोटपोट हो गए कि कैसे जनकपुरी के लोग हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।